राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास में आप सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं और विष्णु भगवान की विशेष कृपा पा सकते हैं। और अधिक मास में हमें किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य अधिक मास में वर्जित होते हैं, तथा साथ में ही अगर आप मासिक धर्म से हैं तो आप किस प्रकार से भगवान की आराधना कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु, श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। देखिए, हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनको कि हम प्रतिदिन कर सकें। तो सबसे पहला नियम होता है कि हम अधिक मास में सुबह जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। पूजा की तैयारी हम किस प्रकार कर सकते हैं? घर के मंदिर की सफाई करके एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा करके उनको वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को पीले फूल, पीला चंदन, तुलसी दल और मौसमी फल का भोग लगाएं। माखन और मिश्री का भोग लगाना भी उत्तम माना जाता है। मंत्र जाप पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद धूप दीप जला करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह की पूजा को आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। यह एक प्रकार की सरल पूजा है जिसको करने से आप भगवान विष्णु की असीम कृपा पा सकते हैं। आप इसके साथ में ही शाम की पूजा का भी नियम अपना लें। तुलसी पूजा, शाम को तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद तुलसी के सामने 33 बत्ती का दीपक जलाना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। आप इसको कभी भी एक हफ्ते या एक महीने में एक बार इसको कर सकते हैं। इस महीने में दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। आप इस महीने में 33 मालपुए, अन्नानास या फिर अन्य दान पुण्य करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और आप इन्हें कर सकते हैं। प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करें और श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें। अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे पूजा पाठ के नियमों को अपना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांगलिक कार्य, नए कार्यों की इस महीने में मनाही होती है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा पाठ और दान पुण्य करने का ही विशेष महत्व माना गया है। आप इस महीने में आपको किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, इस महीने में आपको किसी भी प्रकार का विवाह नहीं करना चाहिए, सगाई भी नहीं करनी चाहिए, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे कार्य इस महीने में नहीं करने चाहिए। नई शुरुआत, जैसे कि अगर आप किसी व्यवसाय को करने की सोच रहे हैं तो आपको इस महीने में व्यवसाय को शुरू नहीं करना चाहिए। नई नौकरी ज्वाइन करना या बड़ी प्रॉपर्टी व नया वाहन खरीदना भी इस महीने में वर्जित माना जाता है। इस महीने में नया मकान बनाना या नींव रखने जैसे निर्माण कार्य आरंभ भी नहीं करें। तामसिक भोजन, हो सके तो इस महीने में आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। किसी का अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों का अनादर ना करें और वाद विवादों या झगड़ों से दूर रहें। अगर आप यह सब कार्य अधिक मास में नहीं करते हैं तो भगवान विष्णु आप पर अधिक प्रसन्न होंगे। फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप अधिक मास की प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं लेकिन अगर आपको उस दौरान मासिक धर्म आ जाता है तो आप किस तरीके से भगवान की पूजा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मासिक धर्म के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से अशुद्धि या आराम की आवश्यकता होती है। अतः इस दौरान कोई भी शारीरिक पूजा, मंदिर जाना या मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। आप अधिक मास के दौरान इस स्थिति में इस आसान नियमों का पालन कर सकती हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। मानसिक पूजा और जाप, इस समय आप शारीरिक
रूप से तो पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से भगवान विष्णु का स्मरण करें। बिस्तर पर बैठकर या फिर लेट करके ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र और स्तोत्र सुन सकते हैं। भगवान विष्णु से जुड़े मंत्रों, विष्णु सहस्त्रनाम या पुरुषोत्तम मास की कथा स्वयं पढ़ने के बजाय अपने मोबाइल, यूट्यूब पर या फिर अन्य जो धार्मिक ऐप होती हैं उस पर से भी आप इनको सुन सकते हैं। इसके साथ में ही दान और पुण्य, पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व होता है। आप इस दौरान किसी ज़रूरतमंद को अनाज, फल, वस्त्र दान करने का संकल्प ले सकते हैं या परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से भी आप दान करवा सकते हैं। यदि आपने अधिक मास का व्रत रखा है तो उसे जारी रखें। व्रतों के नियमों जैसे फलाहार आदि का पालन करें, क्योंकि व्रत में शारीरिक शुद्धि से ज़्यादा मन और भाव की शुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध होने के बाद मासिक धर्म के चौथे या 5वें दिन विधिवत स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करके और स्वयं स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा पाठ और दीपदान करें। छूटे हुए दिनों की पूजा का मानसिक स्मरण करके भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगें। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं मासिक धर्म में, तो इससे भी आप पर विष्णु भगवान की असीम कृपा होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।